अभी बहुत सारा चीज़ हो रहा है, बहुत गोदी मीडिया भी पगला गई है। लेकिन सबसे अच्छा बात क्या है पता है? गोदी मीडिया का तो थंबनेल देखोगे ना आप लोग तो पागल ही हो जाओगे। लग रहा है कि जैसे पूरा पाकिस्तान एकदम उजड़ सा गया है, मैदान हो गया है पाकिस्तान पूरा, मतलब अपना हो गया। मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले तो ऐसे क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मतलब मिल गया एक बॉर्डर, अब नहीं रहा। बहुत सारा ऐसा थंबनेल और ये सारा कुछ आप लोग देख रहे होगे, विध्वंस हथियार ये वो पता नहीं क्या क्या फुटेज। फुटेज भी नहीं है असली, बहुत ऐसे। और अभी कल ही परसों, कल ही सुबह सुबह किसी सरकारी संस्थान ने चेताया भी है कि तुम लोग इतना पागल मत हो, इतना कुछ हो नहीं रहा जितना तुम लोग अपना टीआरपी और व्यूज़ बढ़ाने के लिए न्यूज़ चैनल वाले पगला रहे हो। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि जो भी कुछ हो रहा है इंडिया, जो इस तरह से कांड हुआ था जम्मू कश्मीर में पहलगांव में, कि हिंदू और मुसलमान को ऐसे पूछ पूछ के मारा जा रहा था, तो इससे उनको लगा था, जो भी टेरर वाले थे उनको लगा था, टेररिस्ट को, कि हिंदुस्तान में ऐसा तनाव हो जाएगा धर्म के आधार पर कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उसके आधार पर ऐसे दंगे वंगे हो जाएंगे। लेकिन हमारे भारत के हिंदुस्तान भी इस कठिन परिस्थिति में खड़े हैं और सरकार के साथ है, और ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। हिंदू हिंदू भी समझ रहे हैं कि जिन्होंने भी धर्म पूछ के मारा है वो आतंकवादी थे, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो यहाँ के हिंदू भी बहुत, मतलब इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि यहाँ के हिंदू भी मतलब ठीक ठाक समझदार है, और कुछ तो खैर ब्रेन वॉश मुसलमान में भी और हिंदू में भी है, वो तो खैर है ही। उनको कोई समझा नहीं सकता, उनको कोई बुझा नहीं सकता। बट द थिंग इज कि इस परिस्थिति में हम लोग इकट्ठे हैं। इससे भी लड़ना पाकिस्तान को या फिर जो भी टेरर ग्रुप है उसको बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना एकता दिखाई दिया इस मामले में भी। चलो हथियार हो, रॉकेट हो, जो भी हो हमारे पास, वो सारी तो बात की बात है। बट द थिंग इज़ यूनिटी, हमारे में यूनिटी। और अगर आप उठा के किसी भी मुसलमान से पूछो आज के डेट में, तो वो भी यही बोलेगा कि नहीं, पाकिस्तान पे जो हमला करा है हिंदुस्तान ने वाजिब करा है, बहुत सही करा है। तो एक साथ सब खड़े हैं, वो बहुत बड़ी बात है, और वो बहुत बड़ा अस्त्र है, वो बहुत बड़ा एक तरह का हथियार है हमारे पास, वो है एकता। और जो इस परिस्थिति में हमारे पास है, वो बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी देश के पास ये चीज़ हो कि पूरे लोग सब एक ही ऑन द सेम पेज हो, सारे के सारे। जो कि बहुत ही एक कह ले कि अलौकिक, और इस तरह का परीक्षा हुआ हमारे भारत का। उन लोगों ने इस तरह का घिनौना काम करा कि धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा, और फिर भी हमारे देश के मुसलमान और हिंदू एक हैं, और एक होके जो सच में टेररिस्ट और टेरर फैलाने वाला काम करते हैं, आतंकवाद वाला काम करते हैं, उनको सही में सज़ा मिला जाए। वैसे भी साथ में आ गए हैं, और उनके भी मतलब टर्बन वर्बन और पगड़ी वगड़ी सब बदल गया है। तो बिल्कुल सही ट्रैक पे हमारा हिंदुस्तान है, जिसके लिए हम लोगों को। और गोदी मीडिया वाले तो पगला के पता नहीं माथा पटक लेंगे, वो तो खैर अलग ही है कि पूरा पाकिस्तान साफ और ये सारा चीज़ विध्वंस और कुछ कुछ पोर्ट्स अब। लेकिन हाँ, ये बात है कि ड्रोन अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन जितना गोदी मीडिया से आप लोग दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो लोग व्यूज़ के चक्कर में थोड़ा सा पागल हो रहे हैं। और वाजिब भी है, क्योंकि भाई क्या कर सकते हैं, उनका रोजी रोटी है। लेकिन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना ये बहुत गलत बात है। तो इनके ऊपर नकेल कसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सरकार भी नकेल कसना चाह रही है कि इस तरीके से नई बातें लोगों के मन में डाला जाए कि एकदम पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो गया है रातों रात। कराची और इस्लामाबाद पे हमला होकर कराची और इस्लामाबाद पे हम लोगों ने तिरंगा फहरा दिया है, और ये सारी बातें हो रही है जो गोदी गोदी मीडिया पे। वो सारी बातें लोग भी समझ रहे हैं कि क्या सच है क्या गलत है। तो यही था बोलना आप लोगों को, है ना? तो थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा सा गोदी मीडिया पागल हो गई है, और मेन स्ट्रीम मीडिया ही है वो गोदी मीडिया। तो खैर क्या कर सकते हैं उसको, खैर जो भी है। लेकिन हम सब मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी, और मोदी जी क्या मतलब कि सेना हमारी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मोदी जी का भी मैं इसीलिए बोलूँगा उनके बारे में कि उन्होंने इस 14 दिन में, जब उन्होंने वो इंटरनली ये सारे प्लान तो हो ही रहे होंगे, तो 7 तारीख को जो ड्रिल होने वाला था, 7 या 8 तारीख को, 7 तारीख को ही शायद, तो उसके पहले ही पाकिस्तान पे ये सारा काम कर रहा है। तो ये सारा ऊपर ऊपर से मोदी जी दिखा रहे थे कि हम इधर उधर काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से मोदी जी पूरा इस, और कहते हैं, मुझे नहीं पता बात सच है या झूठ है, कि ये मिशन सिंदूर जिसका नाम रखा गया है, ये भी नाम शायद मोदी जी ने सजेस्ट करा है। ये गलत है सही है नहीं पता, बट द थिंग इज़ कि इससे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं, ये जो नाम रखा गया है। और हिंदुस्तान को अगर थोड़ा सा इकोनॉमिकल एंगल से देखें तो
ये चीज़ें थोड़े दिन में अगर शांत हो जाए तो ठीक है। ज़्यादा एस्केलेशन ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वॉर इज़ ऑलवेज, मतलब एक चेतावनी तो मिल गई उनको कि भाई तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, और इस बार तो मतलब डराना बहुत ज़रूरी है। तो वो डरा चुकी है हिंदुस्तान। अब इसके ऊपर पाकिस्तान को भी उतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उनका भी हालत बहुत इकोनॉमिकली ख़राब है। तो और भी लोन वोन लेके और बम बरसाने से अच्छा है हिंदुस्तान पे कि उनको मतलब सब सबक मिल गया, सीख गया। तो वो अब इस तरह के कैंप और इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर अपने मुल्क में ना चलाएं तो बहुत अच्छा, उसके ऊपर इंटरनली कार्रवाई कर ले तो बहुत अच्छा। नहीं तो समय समय पे इंडिया तो थोड़ा मोड़ा झटका तो देते ही रहती है, तो यही होता रहेगा।